महाभारत के अनुसार द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ था और भाइयों के बीच एक नियम के तहत यह तय हुआ था कि द्रौपदी 1 महीने के लिए एक एक करके पांचों भाइयों के साथ समय व्यतीत करेंगी और उस दौरान यदि किसी कारणवश दूसरा भाई उस कक्ष में प्रवेश करता है तो उसको 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। एक बार जब महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ उनके कक्ष में थे तब किसी कारणवश अर्जुन को उस कक्ष में प्रवेश करना पड़ा था, जिसके फलस्वरूप अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। जब अर्जुन 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे उस दौरान उनके 3 विवाह होते हैं। पहला विवाह नाग कन्या उलूपी के साथ, दूसरा विवाह चित्रांगदा के साथ जो मणिपुर के राजा की पुत्री थी और तीसरा विवाह सुभद्रा के साथ जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। एक समय की बात है जब वनवास में तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन हरिद्वार पहुंचे, जहां पर वे गंगा स्नान कर रहे थे। जब यह खबर नागलोक को हुई तो नागलोक के नागों ने अर्जुन को मारने की योजना बनाई। यह योजना इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया गया था उस समय उस भूमि पर से अनावश्यक वन को हटाने के लिए अग्नि से उस वन को दहन किया गया था और उस समय अनजाने में वहां रह रहे कुछ नागों का विनाश हो गया था। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए नागलोक के नागों ने अर्जुन को मारने की योजना बनाई। तब सभी नागों से नाग कन्या उलूपी ने कहा कि यह कार्य वह स्वयं अपने हाथों से करेंगी। उलूपी राजकन्या तो थी ही, साथ ही विधवा भी थी। दरअसल उसका पति भी नाग वंश से संबंधित था, पर उसकी मृत्यु गरुड़ के हाथों से हो गई थी। तब से राजकुमारी नाग कन्या उलूपी अपने पिता के साथ ही नागलोक में ही रहती थी। जब नाग कन्या उलूपी अर्जुन को मारने हरिद्वार में गंगा के तट पर पहुंची तो वह उन्हें देखकर मोहित हो गई। अर्जुन के प्रति उसके आकर्षण ने बदले की भावना को समाप्त कर दिया। वह नाग रूप से एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई और अर्जुन का अपहरण करके नागलोक लेकर आई। उसने अपने विष से अर्जुन को मूर्छित कर दिया था। जहां समस्त नागलोक यह समझ रहा था कि उलूपी ने साहस का परिचय दिया है, वही उलूपी
अर्जुन की बेहोशी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों में अर्जुन को होश आया और उन्होंने सामने उलूपी को पाया। उलूपी ने अर्जुन से कहा कि मैं अपने वंश का प्रतिशोध लेने के लिए आपके पास आई थी, पर मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ और अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कृपया आप मेरे प्रेम को स्वीकार करें। अर्जुन विवाह के विषय में कुछ कह पाते इसके पहले ही उलूपी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आपकी 3 पत्नियां हैं, परंतु मुझे आपकी चौथी पत्नी बनने से कोई भी परहेज नहीं है। उलूपी ने अपने पिता और समस्त नागवंश का अर्जुन से समझौता करवाया। इस समझौते के बदले अर्जुन ने उलूपी से गंधर्व विवाह किया। चूंकि वो हमेशा के लिए नागलोक में नहीं रह सकते थे, इसलिए कुछ वक्त उलूपी के साथ नागलोक में व्यतीत करने के बाद वे वहां से जाने लगे। उलूपी ने अर्जुन को नहीं रोका, परंतु जाने से पहले उन्हें सूचना दी कि वह अर्जुन के संतान को जन्म देने वाली हैं। इसके साथ ही नागों ने अर्जुन को वरदान दिया कि जल युद्ध में अर्जुन कभी भी पराजित नहीं हो सकते। कोई जलचर अर्जुन के लिए कभी भी नुकसानदायक साबित नहीं होगा। फिर अर्जुन ने उलूपी से विदा ली। अर्जुन के जाने के बाद उलूपी ने ईरावण नाम के पुत्र को जन्म दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ईरावण ने शकुनी के 6 भाइयों का वध किया और अन्य बहुत से योद्धाओं को परास्त किया। वह एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता था। ईरावण का वध कुरुक्षेत्र के युद्ध के 8वें दिवस में अलम्बुस नामक दैत्य ने कर दिया, जो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था।